हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। देखिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हूँ, आज हम लेकर आए हैं बेटा आपके लिए मॉर्फोलॉजी का, क्या लेकर आए हैं, आज हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का माइंड मैप, जिसे पढ़ने के बाद आपको सब कुछ एकदम से क्विक रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। ये एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग एक्सटर्नली क्या दिखता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसे हम कहते हैं बेटा जी मॉर्फोलॉजी। क्या क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है रूट, हमें देखने को मिलता है स्टेम, हमें देखने को मिलती है लीफ, फ्रूट, कुछ फैमिलीज आएंगी आगे हमारी, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। फिर ओवरी की पोजीशन और एस्टिवेशन थोड़ा सा अलग टॉपिक में बताएंगे। अदरवाइज हमें देखने को, भाई देखो सिंपल मतलब मॉर्फोलॉजी का है कि अपन को भाई सामने से प्लांट को देखने में क्या क्या दिख रहा है आपको, भाई मुझे उसकी रूट दिख रही है, मुझे उसकी स्टेम देख सकती हूँ, मैं उसकी लीफ देख सकती हूँ, फ्लावर देख सकती हूँ, फ्रूट देख सकती हूँ, जो जो आपको देखने को मिल रहा है। भाई आपके सामने एक फ्लावर रख दिया तो वो सब उसकी मॉर्फोलॉजी है। देखिए भाई रूट में क्या है, तो रूट में हम लोगों ने देखा था भाई किस किस टाइप की रूट थी। टैप रूट जिसमें एक प्राइमरी रूट हुआ करती थी लंबी सी, जो कि आपके डाइकॉट्स में पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने देखी थी फिब्रस रूट जो कि आपके मोनोकॉट्स में, सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में पाई जाती है। पर एक बैनियन ट्री ऐसा था जिसमें दोनों थी, क्योंकि बैनियन में जो जमीन के नीचे होती हैं वो टैप रूट है और जो ब्रांचेस से निकली हुई होती थी प्रॉप रूट, वो कैसी होती हैं, वो फिब्रस होती हैं। और एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट होती है। फिर हमने देखा था मॉडिफिकेशन, भाई रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए होता है, जैसे कि कैरेट वगैरह में होता है, सपोर्ट के लिए जो कि बैनियन ट्री कर रही है, ब्रांचेस से जो निकल रही है प्रॉप रूट्स, और रेस्पिरेशन के लिए मैनग्रोव। याद है मैनग्रोव हमने एक प्लांट पढ़ा था जो कि दलदल में रहता है, तो उसकी रूट जो है वो अंदर उनको दम घुटने लगता है, तो इसलिए क्या करता है वो अपने रूट को थोड़ा सा ऊपर सरफेस पे ले आता है। कुछ इस तरीके से प्लांट होता है, उसकी जो रूट होती है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाती है सरफेस के ऊपर। जो सरफेस के ऊपर बाहर स्ट्रक्चर है इसको न्यूमेटोफोर कहते थे, और ये मैनग्रोव प्लांट में पाया जाता है। फिर रीजन तीन होते हैं। मैचुरेशन वाला रीजन, भाई जो मैच्योर हो चुका है, जो सुधर चुका है, काम कर रहा है, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इलॉन्गनेशन, लंबा ही लंबा होता जा रहा है क्योंकि इसमें वैक्यूलेटेड होते हैं, लार्ज वैक्यूल। और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिसका एक ही काम है डिवीजन करना लगातार। फिर स्टेम पे आए थे, स्टेम ही बियर करती है फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड, सब चीज़ आपकी स्टेम ही बियर करती है। मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, स्टोरेज के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भाई रिप्रोडक्शन भी तो होता है उसके लिए। फिर किस किस टाइप की होती है, अंडरग्राउंड स्टेम जो कि अंदर पाई जाती है, जैसे कि पोटैटो वगैरह की। सब एरियल स्टेम जो आधी अंदर है आधी बाहर है, ऐसे ये मान लो सरफेस है, ऐसे है, आधी अंदर आधी बाहर, सब एरियल स्टेम्स। कुछ एरियल जो पूरी की पूरी हवा में, टेंड्रिल जो कि ऐसे करके कॉइल हो जाती हैं, पतली पतली सी कॉइल, और थ्रोन्स जिसमें कांटे निकल जाते हैं। फिर हम आए थे लीफ पे। लीफ की भाई एक होती है फाइलोटैक्सी, भाई लीफ कैसे प्रेजेंट है, अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगी कि भाई इस पर भी प्रेजेंट है लीफ, यहाँ पर भी लीफ प्रेजेंट है, इसे अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। अल्टरनेट तरीके से अपोजिट में ऐसे प्रेजेंट होगी। होल लीव्स हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट है, किस तरह की लीव है, सिंपल है या कंपाउंड है। सिंपल लीव होता है जिसमें पूरी होती है, कंपाउंड जिसमें प्रिकर्सर आ जाता है। सिंपल ऐसी होती है और कंपाउंड ऐसी लीव्स होती हैं, इस तरीके से। फिर पैरेलल वेनेशन है या रेक्टिकुलेटेड है। पैरेलल वेनेशन ऐसे लंबा लंबा पैरेलल, और इस तरीके से आपका रेक्टिकुलेटेड। कैसा वेनेशन है वो डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन, भाई टेंड्रिल्स के तौर पे मॉडिफिकेशन होती है, स्पाइन के तौर पर स्पाइन शेप ले लेती हैं। ये क्यों लेती हैं, ताकि भाई जब बारिश वगैरह पड़े तब निकल जाए, ठीक है। बल्ब की फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होता था, और फाइलो फॉर्म लेती है, ठीक है। फिर हम देखते थे फ्रूट हमारे एपिकार फ्रूट होते थे, कुछ हमारे मीजोकार थे, कुछ एंडोकार थे, और एक था आपका पार्थियोजेनिस फ्रूट, एक था आपका
पार्थिनोजेनिक फ्रूट। पार्थिनोजेनिक फ्रूट कौन सा होता है? जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रूट्स के टाइप हैं। यहाँ पे कैसा है, एपिकार्प है, मीजोकार्प है या एंडोकार्प है, अंदर क्या प्रेजेंट है उस हिसाब से होते हैं ये। सीड दो में सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, पल्म्यूल जो कि होती है फ्यूचर शूट, जो कि होती है फ्यूचर शूट, और रेडिकल जो कि होती है बच्चों फ्यूचर रूट, जो कि फ्यूचर रूट कहलाती है। बिल्कुल। फिर हमने देखा था भाई फ्लावर किस तरीके के हैं, तो भाई फ्लावर की पोजीशन कैसी, पहले प्रेजेंटेशन कैसी है, तो वो इतनी थी भाई, मार्जिनल थी, मार्जिन्स पे अटैच है, एक्साइल है, बीच में है, पेरेंटियल है, फ्री सेंटर है या बेसल है। अरेंजमेंट किस तरीके का ये हम देखते थे फ्लावर्स में। फिर हम देखते थे भाई फ्लावर किस टाइप का है, यूनिसेक्सुअल है, सब कुछ एक मेल या फीमेल में से कोई एक है, बाइसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, हर जगह से डिवाइड हो सकता है। जाइगोमॉर्फिक सिर्फ एक प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है। ब्रैकिएटेड है, मतलब कि फूल में भी पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ई ब्रैकेटेड नहीं है। एपिगार्मस है, कैसा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इस हिसाब से। फिर फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं। गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट है, एंड्रोशियम मेल पार्ट, कैलेक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स, कैसा है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके इसमें हम लोगों ने देखी थी। फिर क्या लिखा है मैंने, गाइनोशियम एपोकार्पस या सिनपार्पस, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकता है। एंड्रोशियम भी एपीफेटलस या एपीफाइलस, कोई पेटल से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर ओवरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, कैसा है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है भाई। फिर आए थे हम लोग इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन देयर फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे कैसी पोजीशन है फ्लावर की, वो उसका इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। 2 फॉर्म होते हैं, रेजिमोस जिसमें इस तरीके से होता है, हर जगह पे होता है, ऊपर की तरफ 2 मिलेंगे, और साइमोस जिसमें ऊपर की तरफ 1 मिलता है। इसमें बेसिपेटल सक्सेशन बोलते हैं इसे हम, और इसे बोलते हैं हम एक्रोपेटल सक्सेशन। आफ्टर दैट वी हैव टू कम विद द फैमिलीज। हम लोग फैमिलीज पे आए थे, जो कि इस चैप्टर का छोटू सा पर इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आप इसके फ्लोरल डायग्राम्स भी करेंगे, मैंने फ्लोरल फॉर्मुलेज यहाँ पे मेंशन करे हैं। फैमिलीज 3 पढ़नी है हमें। फेबियसी फैमिली जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली होती है, जैसे कि हमारे दाल वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी होती है। सोलेंसी फैमिली, पोटैटो फैमिली, आलू सुनते ही समोसा याद आता है, उसकी फैमिली है। लिलेसी फैमिली, लिली, अरे मतलब सुंदर सुंदर फूलों वाली फैमिली भाई, लिली की फैमिली, रोज की फैमिली, बड़े एटीट्यूड में वाले रहने वाले फ्लावर्स की फैमिली है ये। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली के देखो भाई क्या बताया। फेबेसी फैमिली भाई इसका मतलब हमें पता है ना, ये क्या होता है कि तो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल भी है फीमेल भी है। फिर K5 मतलब कि भाई कैलेक्स, इसके पास सेपल्स हैं 5, ब्रैकेट मतलब कि फ्यूज्ड हो चुकी हैं। एक कोरोला है, मतलब एक पेटल्स है। ठीक है, 1 + 2 + 2 मतलब 1 है, 2 है और 2 फ्यूज्ड है। फिर A9 + 1 इसका मतलब है कि यहाँ पर 10 एंड्रोशियम है, जिसमें से 9 तो फ्यूज है एक साथ और 1 अलग है, और 1 गाइनोशियम है। गाइनोशियम मतलब अरे यार फीमेल वाला पार्ट। फिर सोलेंसी फैमिली में जिसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कि हर जगह से डिवीजन हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 5 कैलेक्स है, फ्यूज, ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड है, 5 ही कोरोला है फ्यूज्ड, और ये कोरोला से आपका एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, मेल वाला पार्ट कोरोला से ज्वाइंट है। कैसे हैं मेल वाले पार्ट, 5 हैं। और सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी ऊपर की तरफ है, पोजीशन में देखते हैं, और कितनी है वो भी 2 ओव्यूल्स हैं उसके अंदर, वो भी फ्यूज्ड, 2 ओवरी। फिर लिलेसी फैमिली में ब्रैकेट मतलब कि फूल की जो डंडी है उस पर पत्ती जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे फूल की डंडी है इस पे भी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर है, पर ये कोई ओरिजिनल लीव्स थोड़ी ना है, ओरिजिनल लीव्स तो आपकी स्टेम्स में होती है, तो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, हम ब्रैकेटेड बोलते हैं। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है भाई, सब जगह पे डिवीजन है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेरियंथ है, यहाँ पे ना कैलस और कोरोला पहचाना नहीं जाता था, इसलिए हम वर्ड क्या यूज करते थे, P फॉर पेरियंथ। पेरियंथ 3 + 3 है, 3 एक जगह और 3 सारे के सारे फ्यूज हैं, और ये एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम भी कैसे लगे हुए, 3 के पेयर्स में। और सुपीरियर ओवरी है, डैश लगा हुआ है इसलिए ओवरी सुपीरियर है। गाइनोशियम सुपीरियर, वो भी कितनी है, 3, फ्यूज नहीं है ये रे। फिर देखो पोजीशन ऑफ द ओवरी, ओवरी की पोजीशन कैसे हो सकती है, हाइपोगैमस, पेरीगैमस, एपिगैमस। हाइपोगैमस मतलब सुपीरियर ओवरी ऊपर की तरफ, इंफीरियर अंदर की तरफ, और हाफ सुपीरियर। देखो बेटा सुपीरियर क्या होता है भाई, ये आपका पार्ट है, ओवरी सारी की सारी ऊपर है, बाकी सारे पार्ट नीचे हैं।
इसका मतलब होता है एपिगाइमस, और हाइपोगाइमस मतलब कि भाई अंदर की तरफ ढकती हुई है, सारे पार्ट उसके ऊपर है, और हाफ सुपीरियर मतलब कि कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है। इस तरीके से ओवरी की पोजीशन हमने पढ़ी थी। फिर किस तरह से एस्टिवेशन है, इनका एस्टिवेशन किस तरीके से, वेलवेटेड एक को एक जोड़ रहा है, ट्विस्टेड है करेक्ट फॉर्म में, इम्प्रैक्टेड है मतलब कि कोई किसी को भी घेर लेता है, और वैक्सिलरी में सारा का सारा अंदर घुसा पड़ा है पोजीशन है। तो ये हम लोगों ने एस्टिवेशंस देखी थी, इस तरीके से हमने इस मॉर्फोलॉजी में देखा था। इस चैप्टर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको इनके टर्म्स, इनके सिम्बल्स याद होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बाकी आई होप आपको ये माइंड मैप से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई माइंड मैप। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।